कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है और प्रशासन में बैठे कुछ जिम्मेदार लोग जनता की सुरक्षा से कैसे खिलवाड़ करते हैं, इसका जीता जागता सबूत है सिटी एसपी जोन परेड पार्किंग का ये इलाका। याद है ना आपको कुछ दिन पहले का ये ड्रामा? जब हमारी खबर के असर के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का नाटक रचा था, जनता को लगा था कि चलो अब सड़कें साफ होंगी, एनक्रोचमेंट हटेगा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता बीता, गालीबाज दरोगा यानी लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर तो बदला, लेकिन फिर से वही खेल शुरू। वही अवैध पार्किंग, वही गाड़ियों की लंबी कतारें और वही अवैध वसूली। सवाल सिर्फ सड़कों पर कब्जे का नहीं है, सवाल सुरक्षा का है। लाल किले के ठीक सामने जो हादसा हुआ उसमें मासूमों की जान गई। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? यही अनियंत्रित एनक्रोचमेंट, यही अवैध पार्किंग। लेकिन एमसीडी के कुछ अफसरों के लिए सुरक्षा गई भाड़ में। उनके लिए मायने रखता है तो बस जेब में आता अवैध कट। जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए वह चंद भ्रष्ट कारिंदों की जेब को गर्म कर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल सिटी एसपी जोन की डीसी डिप्टी कमिश्नर कनिका से। मैडम कनिका, आखिर यह सब किसकी शह पर चल रहा है? खबरों के जरिए आपको एक एक तस्वीर दिखाई गई, सच्चाई सामने रखी गई, लेकिन आपकी तरफ से क्या हुआ? सिर्फ खाना पूर्ति। एक एलआई को हटाया, दूसरे वार्ड में ट्रांसफर किया और बात खत्म। क्या ट्रांसफर कर देना ही आपकी कार्रवाई की सीमा है? नया एलआई आया और उसने वही पुराना धंधा फिर से शुरू करवा दिया। क्या आपको अपने ही जोन में चल रहे इस अवैध कारोबार की भनक तक नहीं है क्या? या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है? आपकी इस ढिलाई से साफ संदेश जा रहा है कि सिटी एसपी जोन में कानून नहीं बल्कि अवैध पार्किंग माफिया का राज चलता है। जब हमने इस पूरे मामले पर दिल्ली के महापौर से बात की तो उन्होंने साफ कहा, हमने अवैध पार्किंग और एनक्रोचमेंट पर सख्त निर्देश दिए हुए हैं। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो सख्त कार्रवाई होगी। वहाँ सख्ती भी करनी पड़ रही है और उसके चलते, एनक्रोचमेंट के चलते ना सिर्फ अनेक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे पानी का जल भराव हो जाता है और अनेक जो है दिक्कतें आती है। तो उसको दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर खुद मानते हैं कि ऐसे अवैध अतिक्रमण से जल भराव होता है, ट्रैफिक जाम होता है और सुरक्षा का खतरा पैदा होता है। जब निगम के शीर्ष नेतृत्व की मंशा साफ है तो फिर डीसी कनिका किस बात का इंतजार कर रही है? आखिर महापौर के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने की हिम्मत इस जोन के अधिकारियों में कहां से आ रही है? सिटी एसपी जोन जो सिविक सेंटर के कुछ ही दूरी पर है, वहां पर पार्किंग को लेकर हमने एक खबर चलाई थी। उस पर असर भी हुआ था। डीसी साहिबा के संज्ञान में लाने के बाद उस पार्किंग को हटाया भी गया था। लेकिन कहते हैं ना कि बस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। वो मुश्किल से एक हफ्ता बंद रहा, उसके बाद वापस से वही अवैध पार्किंग शुरू हो गई। सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो जगह जहाँ जनता के चलने की है उस जगह पे गाड़ियां खड़ी हैं। आपको भी ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले ही लाल किले पे कितना बड़ा धमाका हुआ, कितनी जाने गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की जवाबदेही बनती है जो आपको तय करना चाहिए। और ये बात मैं आपके संज्ञान में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर दोबारा वही काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी की कमी तो है ना। निश्चित रूप है, जहाँ पे इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है या कोताही बरती जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। 38 जो है नई पार्किंग, जो छोटी बड़ी पार्किंग है, उसको बनाने का जो है काम हम कर रहे हैं। उसका प्रीअम्बल तैयार हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी पार्किंग जो है जहाँ अवैध चल रही है उनको बंद करके छोटी पार्किंग चलाया जाए। इसके लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए। आप यहाँ अधिकारियों से उम्मीद मत करिए कि वो इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि जब दिमाग में और दिल में भ्रष्टाचार पनप रहा हो तो आपको समाधान मिलना न के बराबर है। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें
हमेशा इंतज़ार रहता है। और हाँ, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करिए, और यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।